हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान जो आपने मानव नेत्र और इंद्रधनुष पार्ट जो सेकंड आपका है उसमें से मैं सबसे पहले आपको प्रिज्म करवाऊंगा कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में आपको विस्तृत से बताऊंगा और ये जो अब आप हाई स्कूल जब बोर्ड पेपर का देने जाएंगे तो उसमें अतलघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए आपको प्रिज्म के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर ये प्रिज्म है और ये आपका श्वेत प्रकाश किरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन रेज। रेज मतलब किरण और श्वेत मतलब सन मतलब सूरज। तो यहाँ पर इसको हिंदी में लिखते हैं श्वेत प्रकाश किरण। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। उसके बाद ये आपके रंगों का एक वर्णक्रम है जिसको हम वर्णक्रम बोलते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज ये जान लीजिए, जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने इस नियम के बारे में बताया है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई सूर्य की किरण मतलब जब कोई सूर्य की किरण किसी प्रिज्म, ये प्रिज्म आपका दिया गया है, जब सूर्य की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है और वह अपना रास्ता विचलित कर देती है, मतलब आपने देखा होगा जब ये सूर्य की किरण सीधी जा रही है लेकिन सीधी ना जाके वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जब वह विचलित हो जाती है दूसरी तरफ, आप या तो यहां पे एक पर्दा ले लीजिए या कोई आप दीवार ले लीजिए या कोई आप व्हाइट पर्दा ले लीजिए। तो जब यहां से विचलित होकर जब उस पर्दे पे पड़ती है तो एक 7 रंगों का आरेख निकलता है। कितने रंगों का आरेख निकलता है? 7 रंगों का आरेख निकलता है। सबसे पहले कौन सा आरेख होता है? लाल, उसके बाद नारंगी, नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी। लाल को इंग्लिश में रेड कहते हैं, नारंगी को ऑरेंज, पीले को येलो और हरे को ग्रीन और नीला आपका ब्लू और जामुनी इंडिगो और बैगनी वॉयलेट। इस क्रम जो आपका ये क्रम होता है, इसमें कभी कभी आपको अतलगोत्री या बहुविकल्पी में ये पूछ लेता है, जो इंग्लिश का ये जो क्रम है मतलब जो इसका वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और जब सूर्य की किरण विचलित होकर इधर पड़ती है, इस क्रम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। और सर आइजैक न्यूटन ने 1866 ईस्वी में यह नियम दिया गया था और उन्होंने यह बताया था कि जब पर्दे पर, यह जो आपका पर्दा दिया गया है, कि जब पर्दे पर सूर्य किरण पड़ती है विचलित होकर, तो यहां पर आपने सबसे पहला जो मतलब रंग होता है लाल और उसके बाद बैगनी। इनके जो बीच के रंग होते हैं उन पे शुरू कहां से होता है? लाल से और बैगनी से। इस वर्णक्रम जो आपका वर्णक्रम दिया गया है, इंग्लिश में इसको हम विब गियोर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। विब गियोर। कभी कभी आपको एक नंबर में यह भी पूछ लेता है कि जो इंग्लिश में इस क्रम को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इस क्रम को विब गियोर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि इन कलरों में विकिरण सबसे ज्यादा किसका होता है? तो विकिरण बैगनी कलर का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। कभी कभी एक नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ऑप्शन आपको देगा लाल, हरा, नीला, पीला, कि इन कलर में सबसे ज्यादा विकिरण किस कलर का होता है? तो आप क्या बताएंगे? बैगनी का। ठीक है। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस कलर की होती है? मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है वो किस कलर की होती है? तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल कलर की होती है। उसके बाद सबसे कम बैगनी कलर की। मतलब कि विकिरण बैगनी कलर का और सबसे कम लाल रंग का, और जो तरंग दैर्घ्य होगी सबसे कम बैगनी कलर की और सबसे ज्यादा लाल कलर की।
उसके बाद आगे आप देखते हैं, आगे क्या देता है। अब जब जैसे बोर्ड पेपर में आपसे अगर बहुत मतलब कि विस्तृत रूपीय में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले ये चित्र आपको बनाना चाहिए। ये चित्र में सबसे पहले आप ध्यान क्या देंगे, एक आपका त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है वो आप बना लेंगे। उसके बाद जब त्रिभुजाकार प्रिज्म बना लेंगे, आपकी सूर्य की एक किरण इस पे डालेंगे। उसके बाद सूर्य की किरण सीधी न जाके विचलित होकर एक पर्दे पे पड़ती है, तो सबसे पहले मतलब कि ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे इतना ध्यान रखना है, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी। बीच के जो क्रम, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको यह भी जानना चाहिए कि बीच में जो तरंगदैर्घ्य और विकर्ण होता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, इनका क्या मान होता, मतलब इनका कम होता ज्यादा होता है, इनका कोई एक समान होता है। इनका मतलब सबसे ज्यादा बैंगनी और लाल का ध्यान दिया जाता है, लेकिन इनका समान रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद कैसे लिखेंगे, जब हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब कोई सूर्य की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंगों का आरेख निकलता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तथा इन क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा इस जब सूर्य की किरण किसी पर्दे पर पड़ती है, जो ये रंग बिखरते हैं, उस क्रम को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तथा विकिरण बैंगनी कलर का अधिक होता है, तथा लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। यह सिद्धांत या यह नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था 1866 ईस्वी में। इस तरीके से आप इसकी फुल डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर क्लास लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।